अरे भाई, जब बीजेपी का जो कंपनी से मंत्री थोड़ी बना हो, कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है नीतीश कुमार को भी। अरे मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई डर और निर्भयता, लालू जी भी कब छोड़े पद, जब जेल जाने लगे तब ना छोड़े। और आज भी जो लोग आरोपी हैं, बेल पर हैं, तो वो तो सीना तान कर हैं। तो सीना तान कर रहने से नहीं होता, जनता भी चीज़ों को देख रही है ना, और कानून भी अपना काम करेगा। तो ये तो तकाजा आपका है, तकाजा कि आप अपनी मंत्रिपरिषद में कैसे लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल करते हैं। आज ही मैं भक्तचरण दास जी का स्टेटमेंट देख रहा था, जो दिल्ली के अखबारों में बहुत प्रमुखता से छपा है, और जिसमें उन्होंने कहा कि राजद और जनता दल के नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए कार्तिक सिंह के मामले पर। मैं कार्तिक सिंह के मामले पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के भक्तचरण दास ने जो टिप्पणी की है, मैं केवल उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो ये तमाम मामले जिसके बारे में नीतीश जी को विचार करना चाहिए, और नीतीश जी सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये मामला करीब 12 साल से चल रहा है, और टोटल घोटाला बिहार में 400-500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का होगा। उसके एक स्टेक होल्डर और सुधाकर सिंह भी है, और राष्ट्रीय जनता दल में एक सुप्रीमो हैं लालू जी, दूसरे सुप्रीमो हैं जगता बाबू, दोनों के बेटे मंत्री हैं। तो मुझे डर है इस बात का, और जिसका जिक्र भी किया अपने प्रेस वार्ता में सुधाकर जी ने, कि सरकार की प्रोक्योरमेंट की नीति गलत है, मैं उसको ठीक करवाऊंगा। तो मुझे डर है कि कहीं लालू जी और जगता बाबू के दबाव में बिहार सरकार अपनी नीति में बदलाव कर कहीं सुधाकर सिंह और ऐसे लोगों को राहत देने का काम तो नहीं करेगी। और इसलिए जिस व्यक्ति पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, उनको तो चाहिए था कि पैसा जमा कर दे। बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कर दिया, लेकिन उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, तकनीकी आधार पर मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन पर 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है, और वह भी कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा आपने सौंपा है, तो ऐसे व्यक्ति को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तकरीबन बकाया राशि पर कोई राहत नहीं दी है, केवल वसूली की प्रक्रिया किस कानून के तहत हो, इसको लेकर विवाद है। अब मंत्री बनते ही कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया? मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की नीति गलत थी और वे उसे बदलवाएंगे। यानी 2012 से लेकर आज तक जो नीति थी बिहार सरकार की, और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही इस मामले को लेकर, तो माननीय मंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देने कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीति गलत थी चावल मिलों के संबंध में, और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे? और मित्रों, इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और वर्तमान में सहकारिता विभाग के जो मंत्री आप सब जानते हैं कि बाहुबली विधायक सुरेंद्र यादव के पास वो विभाग है। अब नीतीश जी को ये जवाब देना है कि जिस मंत्री पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, क्या उसे मंत्री बनाना या मंत्री बनाए रखना उचित होगा? तो मित्रों, ये मेरे सवाल हैं बिहार के मुख्यमंत्री से, और सवाल है सुधाकर सिंह जो जगता बाबू के बेटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने दोनों बेटों को मंत्री बनवा लिया, और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने तीसरे बेटे को मंत्री बनवा लिया। मित्रों, एक और कागज है इससे डॉक्यूमेंट के साथ, निगम कैमूर भभुआ, और जो उन्होंने थाना अध्यक्ष रामगढ़ जिला कैमूर को लिखा है, मैं उसके केवल ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ देता हूँ, आपको भी मिला हुआ है। 2 अलग अलग FIR हुआ, ये मैं एक FIR पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से सुधाकर सिंह द्वारा राज्य सरकार की संपत्ति जिसका मूल्य 6,69,52,134 रुपया गबन कर लिया गया है। एक दूसरा और है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये दूसरी मिल का मामला जिसमें 4,61,00,000, मैंने दोनों को जोड़कर 5,31,00,000 आपको बताया है। अतः अनुरोध है कि श्री सुधाकर सिंह मैसर सुधाकर राइस मिल के द्वारा कुल इतना चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मूल्य के दर से कुल इतना करोड़ रुपए का इनके द्वारा गबन किया गया है, जो राज्य सरकार की संपत्ति है, का गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है।
अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को इनके द्वारा बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। दूसरे मित्रों, एक राज्य सरकार में एक ऐसा व्यक्ति मंत्री बना हुआ है जिस पर ब्याज सहित ब्याज सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, जिसने स्टेट फूड कॉरपोरेशन ने उनको धान दिया, उसको कूट कर चावल जमा करना था, उन्होंने चावल जमा नहीं किया, और जब चावल जमा नहीं किया तो उन पर 2 FIR दर्ज हुआ और 5 करोड़ 31 लाख रुपए से ज़्यादा का राज्य खाद्य निगम का उनके ऊपर बकाया है। उनको इस आरोप में जेल जाना पड़ा। FIR की क्वेश्चनिंग हुई है तो FIR भी क्वेश्चन नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला, 60 लाख रुपए का चेक जमा करना पड़ा, तब जाकर उनको बेल मिला, और अभी भी उन पर यह राशि बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये नहीं कहा कि आपको राशि नहीं देना है, यानी कानून में वसूली की कई प्रक्रिया है। एक PDR एक्ट है, तो ये कोर्ट में गए कि PDR एक्ट के तहत वसूली नहीं की जा सकती है। तो वसूली का तरीका क्या हो, केवल इसको लेकर विवाद है। ये कोई विवाद नहीं कि बकाया है कि नहीं है, इनको नहीं देना है, या कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको पैसा नहीं जमा करना है। तो इनको 5 करोड़ 31 लाख रुपया जमा करना, और अगर 10 साल का ब्याज जोड़ ले तो ये राशि बढ़कर लगभग 12 करोड़ रुपये से ज़्यादा की होती है। और आरोप लगा है, वो जवाब में आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप पर मैं अभी केवल सुधाकर सिंह से जुड़ा मामला कर पूछ रहा हूँ, तो मैं केवल उसी का जवाब दूंगा। बाकी का जवाब तो रोज़ दे ही रहे हो, रोज़ आप लोग छाप ही रहे हैं, वीडियो दिखा रहा है। तो सुधाकर सिंह और इस चावल घोटाले पर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते। ये मामला 2012 से है, आप लोग की सरकार में थे, गरीब हुई थी, तो उस दौरान इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? अभी ना कार्रवाई हो रही है। अभी उस समय इतना आवाज नहीं जा रहा, अब ज़्यादा हो रहा है। बहुत आप पढ़िए, अखबार में खूब छपता रहा है, पुरानी बात होगी, से बहुत लोगों को याद नहीं होगी बात। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मिलते रहेंगे हम लोग। हाँ? राकेश